हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 27 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? हमारे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह दिल्ली में रह रही होगी। ठीक है, लास्ट में क्या आया होगा? क्या आया है? रही होगी। ठीक है, वह दिल्ली में रह रही होगी। शी विल बी लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, हम पाठ याद कर रहे होंगे। वी शैल बी लर्निंग अवर लेसन। ठीक है, अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बताया है, किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा क्या होता है? ऑलवेज सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस विल या शैल। ओके, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल होगा। ओके, अब रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। मैं मैदान में खेल रहा हूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे हम पहले। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। ठीक है, आई के साथ हम यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम हमेशा यूज करेंगे शैल। ठीक है, आई शैल। ठीक है, उसके बाद तुरंत हमें क्या यूज करना है? बी। उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना। खेलने में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग। उसके बाद क्या है हमारा? कहाँ? मैदान में। ठीक है, इन द फील्ड। ओके, वह हिंदी पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग हिंदी। ओके, देन यहाँ पर आपको फिर से ट्रांसलेट करना है। ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं सेंटेंसेस और ये आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नियम, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे वह हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा। ओके, ही। ओके, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? विल या शैल में से एक। अब ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल। ही विल नॉट। ओके, उसके बाद बी। उसके बाद हमारी वर्ब में आईएनजी, रीड, रीड में आईएनजी ऐड करेंगे, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा इसमें? हिंदी, हिंदी। ओके, रीना खाना नहीं खा रही होगी। रीना विल नॉट बी ईटिंग द फूड। ओके, इस तरीके से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंसेस को। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नियम क्या है इसका? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल होगा। ठीक है, अब जब हमारे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएंगे तब हम इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। जब हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, ठीक है, तब हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे और बाकी हमारा पूरा सेम रूल यही रहेगा। ठीक है, चलिए, क्या वह पटना में रह रहा होगा? विल ही बी लिविंग इन पटना? क्वेश्चन मार्क। क्या हम पाठ याद कर रहे होंगे? शैल वी बी लर्निंग द लेसन? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।